आज हम बीए पार्ट द्वितीय वर्ष राजस्थान के भूगोल के बारे में बातचीत करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में राजस्थान के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो आज इसके तीसरा जो है प्रदेश है पूर्वी मैदान, इसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा के मैदानी भाग सम्मिलित हैं तथा दक्षिण में स्थित मध्य माही का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। यह मैदान संपूर्ण राज्य का 23.3% भूभाग को घेरे हुए है। पश्चिमी सीमा अरावली के पूर्वी किनारों द्वारा उदयपुर के उत्तर तक तथा इसके उत्तर में 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। समवर्षा रेखा उसको बोलते हैं जो एक साल में लगभग औसत वर्षा को हम बोलते हैं। समवर्षा मतलब जहां पर 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, ये काल्पनिक रेखा होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को अलग कर देते हैं। ठीक है। मैदान का दक्षिण पूर्वी सीमा विंध्य पठार के द्वारा बनाई जाती है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन, माही बेसिन जिसको हम बोलते हैं छप्पन का बेसिन भी बोलते हैं, तथा बनास बेसिन आते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। राज्य की लगभग 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। पूर्वी मैदान को हम 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला है चंबल बेसिन, दूसरा है बनास बेसिन, तीसरा है छप्पन का मैदान और चौथा है बाणगंगा बेसिन। ठीक है। बेसिन हम बोलते हैं नदी घाटियों को, हम इसके लिए दूसरा शब्द जो इस्तेमाल करते हैं वो बेसिन शब्द प्रयोग करते हैं। तो पहला है इसका चंबल बेसिन। यह क्षेत्र डांग के नाम से जाना जाता है। इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जहां यह चंबल नदी इन्हीं जिलों से होकर बहती है। चंबल नदी के बारे में यह भी कहा जाता है कि एक खास तरह की एक स्थलाकृति निर्माण करती है जिसको हम उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम वेटलैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं। यहाँ पर नवीन कांपीय जमाव पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जो है काफी जो है उबड़ खाबड़ है और अनुपजाऊ भूमि है। केवल उबड़ खाबड़ है, लगातार मतलब अवनालिका अपर्दन द्वारा यह निर्मित क्षेत्र है। यहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे भी पाए जाते हैं जो आपके असामाजिक तत्वों जिसको हम डाकू बोलते हैं, इनके शरण स्थल रहे हैं। दस्युओं के शरण स्थल के रूप में भी इनको जाना जाता है। इसकी सीमाएं 3 राज्यों से मिलती हैं, एक तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर पहुंचना आसान नहीं है। ठीक है। और इसकी जो टोपोग्राफी है वो भी बड़ा अलग तरह की है। ये मेरे ख्याल में विश्व में कम जगहों पर पाई जाने वाली टोपोग्राफी, काफी कम। जो उत्खात है, वेटलैंड टोपोग्राफी है, ये चंबल की खास विशेषता है। दूसरा है बनास बेसिन। यह कांप मिट्टी का बना हुआ उपजाऊ क्षेत्र है। यह मैदान बनास तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है। इस मैदान को दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा और करौली का मैदान भी कहते हैं। मेवाड़ का मैदान जो है बनास नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे खारी, सोडरा, मोसी, मोरल, बेडच, बजाइन है। यह एक सिंचित क्षेत्र है। यह
उदयपुर के पूर्वी भाग, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर और अलवर के दक्षिण भाग में विस्तृत है। तीसरा भाग जो है वो 56 का मैदान है, जिसको मध्य माही बेसिन भी बोलते हैं। यह क्षेत्र माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है। बांगड़ इसका दक्षिण में अधिक गहरा और विच्छेदित क्षेत्र है, जिसे हम बांगड़ का मैदान भी कहते हैं। यह अर्धशुष्क क्षेत्र वाला, अर्धशुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्राम समूहों का फैला हुआ मैदान 56 का मैदान कहलाता है। यह मैदान जो है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के मध्यवर्ती भाग में विस्तृत है। कांठल का मैदान प्रतापगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र कांठल का मैदान कहलाता है। माही बेसिन पश्चिमी ढाल में गुजरात राज्य की ओर तथा गुजरात की ओर बहती है तथा इसके पूरब में चंबल है। अगला है बाणगंगा बेसिन। पूर्वी मैदान का उत्तरी बेसिन को हम बाणगंगा बेसिन भी कहते हैं। अब इसके अलावा जो चौथा क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्वी का पठार है, जिसको हम हाड़ौती क्षेत्र भी बोलते हैं। राजस्थान में यह पठार मेवाड़ मैदान के दक्षिण पूर्व में चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है। यह राजस्थान के 9.6% भूभाग को घेरे हुए है। यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। यह उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। राजस्थान सीमा के पार तक ये फैला हुआ है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड है। मालवा पठार का ही एक भाग है, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। यह लावा का पठार भी कहते हैं, जो आगे चलकर मालवा के पठार में मिल जाता है। ढाल के दक्षिण से उत्तर की ओर यह पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है। संक्रांति मतलब बीच का प्रदेश है। इसका विस्तार झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी जिलों में है। इस प्रदेश में लावा मिश्रित शैल है। में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें बूंदी की पहाड़ियां तथा मुकुंदरा की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां अर्धचंद्राकार के रूप में विस्तृत है। हाड़ौती पठार को हम 2 भागों में बांटते हैं। विंध्य कगार भूमि। यह कगार भूमि क्षेत्र में बड़े बड़े बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह चंबल बनास नदियों के मध्य करौली धौलपुर जिले का भूभाग है। उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर यह तीव्र ढाल वाले कगार है। दक्कन लावा पठार, यह भौतिक इकाई ऊपरमाल, जिसको हम उच्च पठार या पथरीले के नाम से जानी जाती है। यह क्षेत्र पार्वती, काली सिंध और चंबल व अन्य नदियों द्वारा सिंचित है। चंबल व उसकी सहायक नदियों ने कोटा में एक त्रिकोण कापीय बेसिन का निर्माण किया है। उसके बाद है उड़िया का पठार। यह सिरोही जिले में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार सिरोही जिले के माउंट आबू पर्वत के निकट यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। भोराट का पठार, यह कुंभलगढ़ एवं गुगुंदा के मध्य स्थित पठार है। इसे मेवाड़ का पठार भी कहते हैं। मेसा का पठार चित्तौड़ जिले में स्थित इस पठार को चित्रकूट की पहाड़ी पर प्राचीन काल में यहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। ऊपरमाल का पठार जो चित्तौड़गढ़ के भैंसारोडगढ़ एवं बिजोलिया के मध्य स्थित है। इसका विस्तार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ इत्यादि में है। मुकुंदरा की पहाड़ियां यह कोटा और
पट्टन यानी कि झालावाड़ के बीच। इस भूभाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। गिरवा उदयपुर क्षेत्र में तस्तरीनुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने राजस्थान के भौतिक विभाजन को